नमस्ते। हमारे शरीर का जो एक कंट्रोल सेंटर है, हमारा दिमाग, आखिर ये काम कैसे करता है? आज हम मानव मस्तिष्क की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और वो सारे जरूरी फैक्ट्स जानेंगे जो एसएससी, रेलवे और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में कामयाबी दिला सकते हैं। तो चलिए इस दिमागी सफर पे निकलते हैं। चलिए शुरुआत सीधे उस सवाल से करते हैं जो एग्जाम में बार बार आता है। हमारे दिमाग का औसत वजन कितना होता है? जवाब है 1350 ग्राम। इस नंबर को अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि ये एक नंबर आपको पूरे मार्क्स दिला सकता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले दिमाग से जान पहचान करेंगे, फिर देखेंगे कि इसे कुदरत ने कैसे सेफ रखा है। इसके बाद हम इसके मेन पार्ट्स और उनके काम को समझेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम दिमाग के बारे में कुछ ऐसे बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी फैक्ट्स को समझेंगे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम मजबूत नींव का काम करते हैं। ये फैक्ट सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हमारा दिमाग वजन के हिसाब से शरीर का सिर्फ 2% है, लेकिन जानते हैं ये हमारे शरीर की कुल ऑक्सीजन और खून का 20% अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। जरा सोचिए, छोटा सा हिस्सा लेकिन एनर्जी की जरूरत कितनी ज्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 24 घंटे काम करता है, कभी नहीं सोता। तो सवाल ये है कि इतनी सारी एनर्जी यूज कौन करता है? इसका जवाब है न्यूरॉन्स, हमारे नर्वस सिस्टम के सुपर हीरो। एग्जाम के लिए इनके बारे में दो बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। एक, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, और दो, इनमें सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर एक न्यूरॉन डैमेज हो गया तो वो हमेशा के लिए गया। इसीलिए तो सिर की चोट इतनी खतरनाक मानी जाती है। अच्छा, जब हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग इतना नाजुक है तो फिर इसकी हिफाजत कैसे होती है? चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि कुदरत ने हमारे दिमाग के लिए कितना कमाल का सेफ्टी सिस्टम बनाया है। एक और नंबर जिसे आपको याद रखना ही रखना है, और वो है 8। हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करने वाला जो ढांचा है, हमारी खोपड़ी, वो कुल 8 हड्डियों से मिलकर बनी है। ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है। तो ये जो 8 हड्डियां हैं ना, इन्हीं के मजबूत ढांचे को हम क्रेनियम कहते हैं। और इसका काम क्या है? बिल्कुल एक नेचुरल हेलमेट की तरह। ये दिमाग को बाहरी चोट और झटकों से पूरी तरह बचाता है। लेकिन प्रोटेक्शन सिर्फ हड्डियों तक ही नहीं है, इसके नीचे एक और लेयर है। क्रेनियम के ठीक नीचे मेनिंजीज नाम की 3 परतों वाली एक झिल्ली होती है। और यहां पर एक बहुत जरूरी एग्जाम का सवाल छुपा है। जब इस झिल्ली में कोई इन्फेक्शन होता है तो उस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। देखा, मेनिंजीज से मेनिंजाइटिस याद रखना कितना आसान है। सोचिए, एक हेलमेट के अंदर भी तो पैडिंग होती है ना? बस हड्डियों और झिल्ली के बीच में एक लिक्विड होता है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव या CSF। इसका काम डबल है। एक तो ये दिमाग को पोषण देता है और दूसरा, सबसे जरूरी, ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, मतलब किसी भी झटके को सोख लेता है। तो जब हमने बाहर की पूरी सिक्योरिटी देख ली है, तो चलिए अब मेन कमांड सेंटर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग आखिर किन मेन पार्ट से बना है। देखिए, आसानी से समझने के लिए साइंटिस्ट हमारे दिमाग को 3 मेन हिस्सों में बांटते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इन सब में सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हिस्सा तो अग्र मस्तिष्क यानी फोरब्रेन ही है। और इस अग्र मस्तिष्क का भी जो सबसे VIP हिस्सा है वो है सेरेब्रम। ये इतना बड़ा है कि पूरे दिमाग का लगभग 2/3 हिस्सा इसी का है। हम जो भी सोचते हैं, याद रखते हैं, सीखते हैं, वो सारी इंटेलिजेंस का पावर हाउस यही है। अब आते हैं 2 ऐसे नामों पर जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसे ऐसे याद रखिए, थैलेमस बताता है कि बाहर क्या हो रहा है, जैसे कोई चीज ठंडी है, गर्म है या बाहर कहीं चोट लगी है। और हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर सब कुछ कंट्रोल करता है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर, भूख, प्यास और यहां तक कि हमारे इमोशंस भी। हाइपोथैलेमस को इतना बड़ा बॉस क्यों माना जाता है? क्योंकि ये हमारे शरीर की मास्टर ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। तो जरा सोचिए, जो मास्टर का भी मास्टर हो उसे क्या कहेंगे? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये नाम रट लीजिए, एग्जाम का फेवरेट सवाल है ये। अच्छा, सोचने, समझने और महसूस करने की बात तो हो गई, पर हमारे चलने फिरने और बॉडी का बैलेंस बनाने का क्या? वो सब कौन देखता है? चलिए अब दिमाग के वायरिंग सिस्टम को समझते हैं। यहाँ 2 मेन खिलाड़ी हैं,
पहला सेरिबेलम, जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। इसका काम है हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखना। जब कोई शराब पीता है तो वो सीधे इसी हिस्से पर असर करती है, तभी तो इंसान लड़खड़ाने लगता है। दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो उन सब कामों को कंट्रोल करता है जो ऑटो पायलट पर चलते हैं, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना और खाना पचाना। यही मेडुला जब नीचे की तरफ बढ़ता है तो हमारी रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, और इसका सबसे जरूरी काम है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना। जैसे गर्म चीज को छूते ही हमारा हाथ अपने आप पीछे हट जाता है ना, ये कमाल इसी का है। सिग्नल दिमाग तक पहुंचने से पहले ही एक्शन हो जाता है। अब आते हैं इस वायरिंग सिस्टम के नंबर्स पर। 2 नंबर रट लीजिए, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। हमारे दिमाग से निकलती हैं 12 जोड़ी नसें, और हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं 31 जोड़ी। 12 और 31 याद रहेगा? तो चलिए अब तक जो कुछ भी सीखा है उस पर एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन हो जाए। एग्जाम से ठीक पहले के लिए ये सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं। कुछ बीमारियों पर नजर डालते हैं। अल्जाइमर रोग, इसमें सीधा असर होता है सेरिब्रम पर। याददाश्त क्यों कमजोर होती है? क्योंकि न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। और मेनिंजाइटिस, याद है ना, मेनिंजेस झिल्ली में इन्फेक्शन या सूजन के कारण। और ये रहा आपके लिए फाइनल रिवीजन का ब्रह्मास्त्र। सेरिब्रम मतलब इंटेलिजेंस, हाइपोथैलेमस मतलब भूख प्यास, सेरिबेलम मतलब बॉडी बैलेंस, मेडुला मतलब ऑटोमेटिक काम, और मेरुरज्जु मतलब रिफ्लेक्स एक्शन। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम आएगा। और अब आखिर में एक सवाल। हमने दिमाग के इतने सारे कमाल के कामों को समझा, पर एक पल के लिए बस ये सोचिए कि अगर हमारी खोपड़ी की वो 8 मजबूत हड्डियां न होती तो क्या हमारी यादें, हमारे सपने, हमारी पूरी पहचान, क्या ये सब सुरक्षित रह पाते? कभी कभी जो चीजें सबसे साधारण लगती हैं वही हमारी सबसे